students, how are you all? Today we are going to start third chapter from standard 7. Social science is quotes and their importance. Quotes and their importance. Let's start. There was once a king who lived in grand palace. एक राजा था जो अपने ग्रैंड पैलेस में रहा करता था. There was a river at a distance where a village washerman would wash clothes daily. और उसके थोड़ी दूरी पर एक नदी थी जिसमें वॉशरमैन है वो रोज कपड़े धोता था. One day the washerman and his wife were washing clothes till late and it grew dark while they were returning home. एक दिन क्या हुआ, वॉशरमैन और उसकी वाइफ दोनों कपड़े धो रहे थे नदी में और लेट हो गए और अंधेरा हो गया जब वो वापस आ रहे थे. तो सडनली अ बुलेट केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पैलेस विच हिट्स द वॉशरमैन किलिंग हिम ऑन द स्पॉट. मतलब कि जब वो वापस आ रहे थे तब बुलेट मतलब कि गोली है वो पैलेस के डायरेक्शन से ही आ रही थी और वॉशरमैन को जाके वो गोली लग गई और ऑन द स्पॉट वो मर गया. On the next day, the washerman's wife went to the court to seek justice. अब अगले दिन वॉशरमैन की जो वाइफ है वो न्याय के लिए दरबार में पहुंची. The king listened to her carefully. राजा ने उसको बड़ी ध्यान से सुना. She said, the bullet came from the direction of the palace only. उसने कहा कि जो बुलेट है वो पैलेस के डायरेक्शन से ही आई थी. The king thought over the matter for a while and asked her to come the next day. राजा ने उसकी बात पर गौर किया और उसे कहा कि आप कल आना. When the king investigated the matter, he found out that it was the queen was had fired the shot. जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया, पता लगाया राजा ने, तब उसे मालूम पड़ा कि वो जो गोली है वो रानी ने चलाई थी. She was fond of hunting but had no intention to killing the washerman. उसे शिकार करने का बहुत शौक है पर उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो वॉशरमैन को मार डाले. The people of the village, including the washerwoman, went to the court the next day. गांव के जो लोग थे और वॉशरवुमन थी जो वॉशरमैन की वाइफ थी वो अगले दिन कोर्ट में गए. She asked the king to give her justice. उसने राजा से कहा कि हमें न्याय चाहिए. He assured her saying, I will ensure that you get justice. राजा ने कहा कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा. Everybody was listening to this carefully. और सब लोग इसे बहुत ध्यान से सुन रहे थे. Our country is a democratic country. हमारी जो कंट्री है वो लोकशाही कंट्री है. The judiciary of our country is independent and unbiased. मतलब कि जो अपना जो न्याय तंत्र है, जुडिशरी यानी कि न्याय तंत्र, तो अपना न्याय तंत्र है अपनी कंट्री का वो एकदम इंडिपेंडेंट है और अनबायस्ड यानी कि पक्षपात है. Those who do not abide by the law are considered as criminal. जो इस कायदे कानून का पालन नहीं करते उसे हम क्रिमिनल कहते हैं. Such criminals deprived people of their rights. और ऐसे ही क्रिमिनल है जो लोगों को अपना अधिकार नहीं दिलाने देते, मतलब उस लोगों को अपने अधिकार से वंचित रखते हैं. Our country has the benefit of the judiciary at all level. अपनी जो हमारी जो कंट्री है वो 3 लेवल पे है, मतलब कि जो न्याय तंत्र है हमारा सारे लेवल पे अपने कंट्री में मौजूद है. There are 3 levels of courts, तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल. हमारा जो कोर्ट है उसके 3 लेवल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट एंड स्टेट कोर्ट. These courts are known as the तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट. Judgments are passed on civil and criminal cases. सिविल और क्रिमिनल केसेस में जजमेंट दिया जाता है. For the judiciary to function quickly and inexpensively, लोक अदालत have been put into practice. और जब न्याय तंत्र को फटाफट और सस्ते में काम करवाना होता है तो लोक अदालत उसमें उसकी हेल्प करता है. तो यहाँ पे 3 स्टेप है. सबसे पहले हाई कोर्ट आती है, उसके बाद
और उसके बाद तालुका कोर्ट। ये हुआ स्टेट लेवल पे। ओके, पहले आती है हाई कोर्ट, दूसरी आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तीसरी आती है तालुका कोर्ट। The court are at a lower level is called a तालुका कोर्ट। जो लोअर लेवल पे मतलब कि सबसे नीचे होती है वो होती है तालुका कोर्ट। सच कोर्ट आर कॉल्ड ट्रायल कोर्ट, और इस कोर्ट को ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर अबव तालुका कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो तालुका कोर्ट से ऊपर है, अबव है। तालुका कोर्ट के ऊपर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या है? हाई कोर्ट। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द हाई कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें हाई कोर्ट होती है। तो तालुका लेवल पे तालुका कोर्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट होती है। अगर हम हाई कोर्ट के ऊपर भी देखने जाए तो सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, पहले तालुका कोर्ट सबसे नीचे, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट और फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। हंसाबाज लैंड, एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है जिसमें एक हंसाबा करके एक लेडी है और उनकी जमीन के मामले में कुछ बात है। देयर वॉज वंस अ लैंडलॉर्ड इन अ स्मॉल टाउन whom everyone was afraid of। एक स्मॉल टाउन था जिसमें एक जमींदार था, लैंडलॉर्ड था, उससे सब लोग बहुत डरते थे। He owned a majority of land area in the town। वो सबका एरिया जो ज़्यादातर जो लैंड होती है वो कब्जे में ले लेता था। There was an old lady हंसाबा whose farm was near his land। हंसाबा करके एक बूढ़ी लेडी थी जिनका जो फार्म है वो उस जमींदार के नज़दीक है। The landlord gradually started capturing the land nearby। धीमे धीरे वो लैंडलॉर्ड है वो उस बूढ़ी लेडी की जो लैंड है उसको थोड़ा थोड़ा कब्जे में लेने लगा था। Slowly and steadily the landlord encroached upon half of Hansaba's territory। धीरे धीरे करते करते वो हंसाबा की जो जमीन थी, जो फार्म था हंसाबा का, वो उसने आधा ले लिया। And did not give her land or money in return। और उसके बदले में ना ही तो वो उसको जमीन दे रहा था और ना ही पैसे दे रहा था। Thus, in order to get back her land, हंसाबा filed a case in the तालुका कोर्ट। और उसी की वजह से हंसाबा ने तालुका कोर्ट में केस फाइल कर दिया। Both the landlord as well as हंसाबा presented their argument in the court। दोनों ने, लैंडलॉर्ड ने और हंसाबा ने, दोनों ने अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट किया कोर्ट में। द जज हर्ड देयर आर्ग्यूमेंट एंड गिव द वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ हंसाबा। कोर्ट ने मतलब कि जज ने दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनी और न्याय किसको दिया? किसके फेवर में गई कोर्ट? हंसाबा के फेवर में। तो हंसाबा को न्याय मिला। हाई कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन अवर कंट्री इज द सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट क्या है अपनी कंट्री की? तो ये है सुप्रीम कोर्ट। एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट। हर एक राज्य में हाई कोर्ट होती है। द हाई कोर्ट इन आवर स्टेट इज इन अहमदाबाद। हाई कोर्ट अपने राज्य में कहाँ है? हाई कोर्ट अहमदाबाद में है। द jurisdiction of the court of all states is decided by the high court। all the high courts are uniform and are called court of record। और जो भी हाई कोर्ट्स होती है उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। There are other judges to help the main judge at the high court। हाई कोर्ट में क्या होता है? मेन जज की हेल्प करने के लिए बहुत सारे जज होते हैं। Anyone has the right to appeal in the high court for public welfare। किसी को भी हक है अपील करने का हाई कोर्ट में पब्लिक वेलफेयर के लिए। However, if anybody appeal for the wrong reason and waste the court's time, he or she could be punished। अब किसी ने अपील किया गलत तरीके से और कोर्ट का टाइम वेस्ट किया तो जिसने भी टाइम वेस्ट किया है उसको सजा मिल सकती है। जजमेंट फॉर गब्बर, एक छोटी सी स्टोरी है।
देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड रानपुर, एक रानपुर करके एक छोटा सा विलेज था। द हेड ऑफ दैट विलेज वॉज लालजी मुखी, और उस विलेज के हेड थे लालजी मुखी। इट वॉज विंटर, विंटर का सीजन चल रहा था। वन डे while returning home from the farm late in the evening, a car suddenly stopped near him. एक दिन घर जाते वक्त, फार्म से घर जाते वक्त थोड़ा लेट हो गया था और अचानक से कार आई और उनके पास आके खड़ी हो गई। A few men got down from the car, attacked him and left him badly injured. और उसमें से कुछ लोग बाहर आए और उस पर अटैक कर दिया और उसके इंजर्ड यानी कि चोट पहुंचाई उसको। द पर्सन हु अटैक्ड हिम वॉज नॉन रूफियन गब्बर, और जिस आदमी ने उस पर अटैक करवाया था वो रूफियन था जिसका नाम गब्बर था। मुखी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट गब्बर एंड गॉट हिम अरेस्टेड। मुखी ने उसके सामने केस फाइल किया और पुलिस ने उसको गब्बर को अरेस्ट कर लिया। गब्बर वॉज आस्क्ड टू रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट, गब्बर को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बोला गया। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ द लॉयर्स द जजमेंट वॉज पास्ड इन गब्बर्स फेवर। अब क्या हुआ, दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनी लॉयर ने दोनों के लिए आर्ग्यूमेंट की, फिर जजमेंट किसके फेवर में आया, गब्बर के फेवर में। अब गब्बर के फेवर में आया तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मुखी को न्याय नहीं मिला। Thus, गब्बर was set free and मुखी did not get justice. अब गब्बर को आज़ाद कर दिया गया और मुखी को न्याय नहीं मिला। गब्बर kept threatening मुखी repeatedly and even threatened to kill him. गब्बर उसको बहुत परेशान करता था मुखी को और उसको जान से मारने की धमकी भी देता था। मुखी was fed up of this and thus decided to appeal in the high court. मुखी इन सब धमकियों से बहुत ही फेड अप यानी कि परेशान होने लगा और उसने हाई कोर्ट में अपील की। अब हाई कोर्ट में अपील क्यों की, क्योंकि तालुका कोर्ट में उसको न्याय नहीं मिला। तालुका कोर्ट में न्याय नहीं मिला इसलिए उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं मिला उसको जस्टिस, तो उसने हाई कोर्ट पे अपील किया। The High Court heard the argument from both the sides. Judgment of the High Court was different from that of the District Court. अब हाई कोर्ट ने उन दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनी, पर अब हाई कोर्ट का फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से थोड़ा अलग था और High Court was different from the District Court. Gabbar was convicted and Mukhi finally got justice. गब्बर को सजा मिली और मुखी को न्याय मिला। Hence, if the person doesn't get justice from the district court, he or she can appeal in the high court. अब इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई पर्सन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिलता तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और एक बात मैं और बता दूं कि अगर हाई कोर्ट में भी आपको न्याय न मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। जुगनू, अब एक इसकी स्टोरी है जुगनू की। There was an abdominal and a cruel man named जुगनू। जुगनू नाम का एक मैन था जो कि बहुत क्रूअल था, बहुत ही खराब था। People were afraid of him as he could rob and kill anybody. लोग उससे बहुत ही ज़्यादा डरते थे और परेशान थे क्योंकि ये चोरी करता था और किसी को भी मार सकता था। One day a social worker visit that village. एक दिन एक सोशल वर्कर उसके गांव विजिट करने गया। Since जुगनू deeds were of a criminal offense, she filed a case against him in the district criminal court in order to save people from his terror. अब उसने क्या किया कि जुगनू जो कि एक क्रिमिनल था तो उसने केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ताकि बाकी सारे लोगों को उसका ये जो लोगों को परेशान करता है ये करना बंद कर दे। He was tried in court, but the lady lost the cases as no one dared to speak against जुगनू। उसने केस फाइल किया पर वो हार गई क्योंकि कोई भी गांव के लोग थे वो जुगनू की गवाही मतलब उसके खिलाफ गवाही देना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। However, if people had stood witness against जुगनू without fear, what verdict would you have been passed? मतलब कि अगर आप सोचो कि उस गांव के लोग जुगनू के खिलाफ गवाही देते हैं बिना डरे
तो उसका कोर्ट का फैसला क्या आएगा? ऑफ कोर्स कोर्ट का फैसला तो यही आएगा कि जुर्मों को सजा मिले। कोर्ट passes judgments when a court has to investigate the matter minutely to avoid injustice, a case get delayed। अब कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट है वो गलत है या तो फिर इस केस में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो वो केस को डिले कर सकते हैं, मतलब अगली तारीख दे देते हैं। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट, लोक अदालत हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। लोक अदालत फाइंड सॉल्यूशन फॉर रिकॉन्सिलिएशन, मतलब कि हाई कोर्ट का काम कम करने के लिए लोक अदालत को प्रैक्टिस पे भेजा जाता है, मतलब हाई कोर्ट का वर्कलोड कम हो जाए उसकी वजह से लोक अदालत का एस्टेब्लिशमेंट भी होता है। थैंक यू सो मच।